Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid, and this is our interview session in which we discuss important and conceptual question which were asked from in interview, and the chapter is carboxylic acid and its derivatives. सो इसमें जो इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, पहले मैं ऐसे ही क्वेश्चन डाल देता हूँ स्लाइड्स पे। इसका मकसद ये होता है कि आप इन क्वेश्चन को यहाँ से रीड आउट करें और ख़ुद इसको आंसर करने की कोशिश करें। अगर आप कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते तो फिर उनकी एक्सप्लेनेशन देखें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ज़्यूट्राइन, ज़्यूट्राइन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड। थर्ड है क्वेश्चन व्हाट इज़ स्ट्रक्चर मेथड, and the fourth one is what is peptide bond. Question number 5 है differentiate between polypeptide and proteins. Question number 6 है describe reaction of carboxylic acids in which hydrogen atom of carboxyl group involved. Question number 7 है what are essential and non-essential amino acid. Question number 8 है what are fatty acids. Similarly, question number 9 is which have higher boiling point, alcohol or carboxylic acid. And the question number 10 is write formula of tartaric acid, lactic acid, valeric acid and phthalic acid. Question number 11 is what is ninhydrin. And similarly, question number 12 is what is glacial acetic acid. Question number 13 is explain properties of carboxylic acid due to ionizable hydrogen. Okay. Question number 14 is why carboxylic acid does not give 2,4-dinitrophenylhydrazine test. Question number 15 is name the derivatives of carboxylic acid. Which are more basic, amides or amines. Okay. Question number 17 is what are hydroxy acid. Question number 18 is differentiate between fat and oil. Question number 20 is what is rancidification. And question number 20 is what is esterification and saponification. Okay. So let's start our discussion. Question number 1 is what is ज़्यूट्राइन. ज़्यूट्राइन क्या होता है जी, इसकी डेफिनेशन क्या है। ज़्यूट्राइन क्या होते हैं हमारे पास के एमाइनो एसिड क्या होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है। इसी तरह इस तरह कर ले, बल्कि इसको इस तरह ड्रा कर लें कि हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है, उसके एक साइड पे NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। दूसरी साइड पे क्या है, कार्बोक्साइल ग्रुप है H, ठीक है, OH ओके। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, एमाइनो एसिड। क्योंकि एमाइन और कार्बोक्साइल ग्रुप दोनों एसिड ग्रुप दोनों हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एमाइनो एसिड। अब हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ कार्बोक्साइल ग्रुप से ये प्रोटॉन उठ के यहाँ पे आ जाता है और आपके पास क्या बनता है कि कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये आपके पास NH3 बन जाता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, COO नेगेटिव है, ठीक है, ये बन जाते हैं। नाउ दिस आयन इज कॉल्ड व्हाट, ज़्यूट्राइन। के द एमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइपोलर आयन कॉल्ड ज़्यूट्राइन। इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड्स। ये आपके पास पॉजिटिव एंड आ गया और ये आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव एंड्स विद इन दी सेम मॉलिक्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों होते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़्यूट्राइन प्रोटॉन्स गोज फ्रॉम कार्बोक्साइल ग्रुप टू दी एमाइनो ग्रुप। यहाँ से आपके पास इस साइड पे आए, ठीक है। एमाइनो ग्रुप हम कह सकते हैं इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, एंड दिस वन इज़ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और द pH एट विच एमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज़्यूट्राइन आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं। ये इसकी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जी, ये जो ज़्यूट्राइन होते हैं, डाइपोलर स्ट्रक्चर होती है, इसको हम इंटरनल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि साल्ट में भी एक केटाइन होते हैं और एक क्या होते हैं, एनाइन होते हैं। केटाइन और एनाइन होते हैं, तो इंटरनल साल्ट भी होते हैं क्योंकि दोनों इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड, के एमाइनो एसिड की कितनी टाइप्स है। तो क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि हमारे पास एक तो नेचर
की बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसकी नीड पे क्लासिफाई करते हैं, जैसे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो इसकी नेचर पे बात करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। एक होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड दैट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन अमाइनो ग्रुप आर कॉल्ड एसिडिक। जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप चूंकि एसिडिक होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप अगर ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से होंगे जिसमें COOH ग्रुप जो है ये ज़्यादा होंगे किसके मुकाबले में? NH2 के मुकाबले में। सो दैट्स अमाइनो एसिड आर कॉल्ड व्हाट? एसिडिक अमाइनो, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे देन अमाइनो ग्रुप। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक अमाइनो। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। इसी तरह बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होंगे? अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा अपना माइंड लगाएं कि जिसमें आपके पास कौन से ग्रुप ज़्यादा होंगे? NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे। बेसिक अमाइनो एसिड ये कौन से होंगे जी? चलिए मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए कि जिसमें आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो हैं ये आपके पास क्या होंगे? कम होंगे, इज़ लेस देन किसके मुकाबले? NH2 कि जिसमें अमाइन ग्रुप ज़्यादा होंगे और कार्बोक्सिल ग्रुप कम होंगे, तो उनको बेसिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड दैट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप देन कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड। अब बेसिक अमाइनो एसिड की एग्जांपल क्या है? जैसे आपके पास लाइसिन, आर्जिनिन, ये एग्जांपल है। और एक होते हैं आपके पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड में क्या होते हैं कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये जो आपके पास क्या है? अमाइन ग्रुप है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो नंबर है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दैट अमाइनो एसिड आर कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो। इन दोनों के एसिडिक और बेसिक के अलावा जो बाकी बचते हैं वो सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं जी। ठीक है, ये आपके पास क्या है? अमाइनो एसिड की टाइप्स आ गई। ओके, व्हाट इज स्ट्रेकर मेथड? स्ट्रेकर मेथड क्या होते हैं जी? तो स्ट्रेकर मेथड इज बेसिकली ए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, कि व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड इज एडेड टू एन अल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अल्फा अमाइनो नाइट्राइल इज ऑब्टेन। क्या आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास अल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ क्या करें? HCN को आप क्या करें? ऐड करें। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? अमोनिया। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसको RCH, इसी तरह यहाँ पे CN और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? NH2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल, ये अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल, ये अल्फ़ा कार्बन है, उसके ऊपर अमाइनो है और ये नाइट्राइल ग्रुप है, अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल। अब इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे? अमाइनो एसिड बन जाएगा। क्या मतलब कि इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? NH2 ग्रुप। सेन दिस इज कॉल्ड व्हाट? अल्फा अमाइनो। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेकर मेथड बोलते हैं, स्ट्रेकर सिंथेसिस भी बोलते हैं। हाई प्रेशर यहाँ पे चाहिए होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? यहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए होते हैं। अल्डिहाइड और HCN और इंडिपेंडेंस अमोनिया आपके पास क्या बनते हैं? अल्फा अमाइनो नाइट्राइल बनते हैं, जिसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्फा अमाइनो एसिड बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं? तो बेसिकली ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं कुछ इस तरह से इसको लिखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बल्कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, दूसरे में कलर लेके ना, जस्ट अ मिनट। आपके पास ये क्या है? NH2 ग्रुप, C, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? OH है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा जी? दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और इसी तरह ये हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? कार्बन या अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है। अब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप जब आपस में क्या होते हैं? लिंक करते हैं, आपस में आमने सामने आते हैं, आपस में जुड़ते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर, हमारे पास क्या होता है
कि यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड एमाइन ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। ये इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। इसके थ्रू आपके पास दो अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? रिमूवल होती है। तो बेसिकली ये कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जी, ठीक है। विद वाटर रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। जाहिर है आपने सुना होगा कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या होते हैं? प्रोटीन बनते हैं, और उसी को बहुत सारे अमाइनो एसिड में उसको पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो इन क्या डिफरेंस है? इफ़ ए लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 100 to 1000, ठीक है, 100 से लेके 1000 तक, आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, द रिजल्टिंग पॉलीमाइड इज कॉल्ड ए पॉलीपेप्टाइड। जाहिर है इसको पॉलीमाइड बोलते हैं ना, एमाइड बॉन्ड बन जाते हैं। बेसिकली जो हमने बनाया था ये कुछ इस तरह के, एक का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे का आपके पास एमाइनो के, इसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह बॉन्ड हो तो उसको पॉलीमाइड भी बोलते हैं। तो अगर 1 से लेके, या इस तरह करें 100 से लेके कितने हों? 1000, इतने अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं? जॉइंड होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह के जो पॉलीमाइड होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अगर अब प्रोटीन क्या होगा? इफ mass ऑफ पेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर mass up to 10,000 is called polypeptide, while peptide having a molecular mass more than 10,000 is called protein. ओके, अब अगर जो आपके पास मॉलिक्यूलर mass है ये कहाँ तक है? ये राउंड अबाउट ऑलमोस्ट अगर इक्वल है कहाँ तक? 10,000, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। अगर ये 10,000 से आपके पास क्या है? ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन 10,000 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं? आसान सा हो जाते हैं कि अगर 100 से लेके 1000 अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरह मेस की बेस पे भी डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अगर आपके पास जो पेप्टाइड है उसका मॉलिक्यूलर मेस अगर 10,000 है तो उसको पॉलीपेप्टाइड, और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। तो इस तरह इन दोनों में एक बॉर्डर लाइन आ जाती है, डिफरेंशिएशन हो सकती है। ओके, डिस्क्राइब रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इन्वॉल्व। कि कौन कौन से आपके पास रिएक्शन है जिसमें आपके पास क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसका हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला आपके पास रिएक्शन हैविंग हाइड्रोजन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर एसिड, ठीक है, देन मिनरल एसिड। जाहिर है ये वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड, बट स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल से ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर। एमंग अल्कोहल, एमंग ऑर्गेनिक ये स्ट्रॉन्गर होते हैं मगर मिनरल से वीक होते हैं। तो आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, जब आप इसको क्या करते हैं? वाटर में ऐड करते हैं तो व्हाट विल हैपन? तो आपके पास क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन बन जाते हैं जो कि रेजोनेंसली स्टेबलाइज होते हैं, और इसके अलावा आपके पास क्या बनते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो जो इसको प्रूव करते हैं कि ये एसिड है। अब पहला इसका जो रिएक्शन है जिसमें अब हमने वो रिएक्शन बताने हैं जिसमें ये हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो। तो पहला रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद बेस, जिसमें साल्ट फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? बेस के साथ, लाइक NaOH के साथ। तो आपके पास क्या बनता है? साल्ट बनता है, और आपके पास क्या बनता है? वाटर बनता है जी, ठीक है। तो जो साल्ट बनते हैं उसको हम क्या, अगर एसिटिक एसिड है तो सोडियम एसीटेट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, दूसरा जो रिएक्शन हम कह सकते हैं वो हम कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। कार्बोनेट्स का मैं लिखता हूँ Na2CO3, इसमें भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, और इसी तरह बाइकार्बोनेट्स में भी NaHCO3। तो आपके पास जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम, अगर एसिटिक एसिड है तो सोडियम एसीटेट बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होते हैं। और इसी तरह बाइकार्बोनेट्स के साथ एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और कार्बोनेट्स के साथ 2 मॉलिक्यूल, रिएक्शन सेम ही होते हैं। इसी तरह तीसरा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद मेटल्स, लाइक मैं सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करता हूं तो आपके पास क्या बनते हैं? सोडियम साल्ट बनता है, और साथ क्या होते हैं? हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो ये चंद है कि हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व। तो पहला कौन
सा है, रिएक्शन विद बेस, दूसरा क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, तीसरा क्या है, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। ओके, एसेंशियल एमाइनो एसिड कौन से होते हैं? एमाइनो एसिड दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल एमाइनो एसिड। जो बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, इस मीन हमें वो ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है, तो वो हम फूड डाइट वगैरह के ज़रिए लेते हैं। दे मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एमाइनो एसिड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब ये कितने होते हैं एसेंशियल एमाइनो एसिड? ये आपके पास क्या होते हैं? 10 होते हैं। द 10 एसेंशियल एमाइनो एसिड फॉर एडल्ट्स आर फिनाइल एलानिन, वेलिन, इसी तरह ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, इसी तरह हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। मगर इनको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट नंबर याद रखें कि देयर आर 10 एसेंशियल एमाइनो एसिड। इसी तरह नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड कौन से होते हैं? एमाइनो एसिड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। जो बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, तो उनकी ज़रूरत तो नहीं है, वो डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है, तो इनको ना। ये कितने हैं जी? ये भी 10 है। कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलानिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, एस्प्राजीन, इसी तरह टायरोसिन, प्रोलीन एंड सीरीन आर नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। तो एसेंशियल भी 10, नॉन एसेंशियल भी 10। एसेंशियल कौन से? जो बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती। कैसे लेते हैं? डाइट के ज़रिए। और नॉन एसेंशियल जो बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, हमारी बॉडी खुद ही प्रिपेयर करती है, जाहिर बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, दोनों 10-10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या होते हैं जी? फैटी एसिड, तो फैटी एसिड हमारे पास क्या होते हैं? द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड। जो एलिफेटिक का मतलब अल्काइल ग्रुप जिनमें हो, एराइल ना हो, ठीक है, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। अब क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज हायर मेंबर ऑफ सीरीज वर ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल। क्योंकि जो हायर मेंबर्स होते हैं वो ऑयल या फैट की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फैटी एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिनोल या कार्बोक्सिलिक एसिड? और रीज़न क्या है? तो यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, अच्छा फिनोल नहीं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे अगर आपने अल्कोहल आंसर कर दिया तो फिर तो बात ही ख़त्म ना, आगे सीन ही आउट। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का आंसर किया तो येस यू आर राइट, तो फिर इसका आंसर भी देना होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में नहीं होती? उसमें भी होती है। द मालिकुलर मास डिटर्मिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर। इसमें इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में भी होती है, इसमें भी होती है, मगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एग्जिस्ट, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर चेक करें तो ये डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? हायर होते हैं। जैसे अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें तो तकरीबन 100 डिग्री के करीब होते हैं, अगर इसी तरह जो एसिटिक एसिड है वो 118 डिग्री होते हैं। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट फार्मूला ऑफ टाटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वेलरिक एसिड एंड थैलिक एसिड। तो इनका आपको फार्मूला पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े फेमस हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। वेलरिक तो इतना नहीं पूछा जाता, मगर बाकी पूछे। जैसे आपके पास क्या है, पहले मैं बात करता हूँ टाटारिक एसिड। टाटारिक एसिड का क्या फार्मूला है? 2 कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको भी एक साइड पे OH से बाइंड कर लें, और इसको भी एक साइड से क्या करें? OH से बाइंड कर लें, और दूसरी साइड पे इसको भी कार्बोक्साइल ग्रुप लगा लें, और यहाँ पे भी क्या करें? कार्बोक्साइल ग्रुप लगा लें। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ टाटारिक एसिड। ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरे नंबर पे है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में भी आप क्या करें? 2 कार्बन ड्रा करें, ये एक, ये आपके पास दूसरा, एक पे लगा लें आप COOH, एक पे लगा लें CH3,
और यहाँ पे क्या कर लें, OH कर लें। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ लैक्टिक एसिड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यस, वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, हाइड्रोजन लगे, दिस इज लैक्टिक एसिड। इसी तरह वेल्रिक एसिड या पेंटानोइक एसिड वो तो कॉमन सा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन पूरे करें तो व्हाट इज दिस, दिस इज वेल्रिक एसिड। और थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड आपके पास कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन रिंग होता है, बेंजोइक एसिड का फार्मूला याद कर लें, और यहाँ आर्थो पोजीशन पे भी एक आप क्या करें, कार्बोक्सिल ग्रुप लगाने। व्हाट इज दिस, दिस इज थैलिक एसिड। तो ये जो फेमस एसिड होते हैं इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए कि इतने कार्बन है, कैसे ये अरेंज है। ओके जी। इसी तरह व्हाट इज निनहाइड्रन। निनहाइड्रन क्या होते हैं, निनहाइड्रन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद एन अमाइनो एसिड टू फॉर्म एन इंटेंसली कलर्ड ब्लूइश वाइट प्रोडक्ट, वायलेट प्रोडक्ट। कि बेसिकली जब हम क्या करते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, सेपरेशन करते हैं अमाइनो एसिड की, तो वो विजिबल तो नहीं होते, फिर हम उस पर निनहाइड्रन का स्प्रे करते हैं सो दैट वो विजिबल हो जाए। तो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड इस और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट देते हैं, जो कि फिर क्लियर हो जाता है कि येस देयर आर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी आर मेड विजिबल बाय स्प्रेइंग निनहाइड्रन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर आप लोग याद कर सकें तो इसको भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर पूछे ना, सपोज आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो आप ये कह सकते हैं कि यस सर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, तो दैट्स ऑल आल्सो ओके। मसलन थोड़ा बहुत भी आपको पता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर है वही आपको पता हो, मगर आइडिया हो कि यस आपकी नज़र से गुजरी है, उसे पता हो कि आप यस आपने देखी हुई हो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन शो करनी क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यस, मैं तो एग्जैक्टली सही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दिस स्ट्रक्चर ऑफ निनहाइड्रन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपके पास अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके वायलेट ब्लूइश कलर के प्रोडक्ट देता है जो विजिबल होती है ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, निनहाइड्रन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का तो आपको पता है ना, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होते हैं, द प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री। 17 डिग्री पे प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कुछ लोग कहते हैं ग्लेशियर की तरह इसकी लुक होती है, 17 डिग्री पे ये फ्रीज हो जाते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये मिसिबल होता है वाटर के साथ, अल्कोहल और ईथर के साथ इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, फिर इसी से वो विनेगर भी बनाया जाता है। कैसे बनता है, तो 5% सोल्यूशन होते हैं बेसिकली एसिटिक एसिड का विनेगर। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। अब आयोनाइजेबल हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बेसिकली आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, आयोनाइजेबल है। अब इसकी वजह से इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो पहली क्या है, एसिडिक नेचर। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द ग्रुप। कि ये क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, और इसकी फिर टेस्ट भी कर सकते हैं हम बाय मींस ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, इसी तरह लाइब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि जब आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास जो हाइड्रोजन होगी वो लाइब्रेट होगी। सो ये भी इसी की प्रॉपर्टी है। इसी तरह साल्ट फार्मेशन के जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, साल्ट बनाएगा। इसी तरह कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, साल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मगर क्वेश्चन का जो अंदाज है वो डिफरेंट था। ठीक है, बात एक ही, कॉन्सेप्ट एक ही है। नेक्स्ट है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप क्या करें, स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और ये आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या होते हैं, रेजोनेंस होते हैं विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन।
तो कभी भी इस कार्बन के ऊपर बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज वो नहीं आता है, जिसकी वजह से फिनाइल हाइड्रोजीन इसमें एडअप नहीं हो सकती। कार्बोनाइल ग्रुप तो है। अब अल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो नहीं सकती। ठीक है, दैट्स वाई हाइड्रोजोन नहीं बनता। हाइड्रोजोन नहीं बनता तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट ये नहीं देगा। तो याद रखें, इन कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन इन कॉन्जुगेशन विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ठीक है, दिस प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ ए पॉजिटिव सेंटर एट कार्बोक्साइल कार्बन। पॉजिटिव सेंटर नहीं बनता, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन डज नॉट टेक्स प्लेस टू गिव फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो चूंकि पॉजिटिव सेंटर नहीं बनता, वो नहीं बनता, तो फिनाइल हाइड्रोजीन एडअप नहीं हो सकती। कि अब से ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कार्बोनाइल, क्या सारे कार्बोनाइल कंपाउंड फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट देते हैं? हम कहेंगे नो। कौन से देते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन। बाकी क्यों नहीं देते? हम क्या कहेंगे, वहाँ पे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन है, उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कॉन्जुगेशन होती है, रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता उस कार्बन के ऊपर, कार्बोक्सिलिक, और उसमें फिनाइल हाइड्रोजन की एडिशन नहीं हो सकती। एडिशन नहीं हो सकती तो फिनाइल हाइड्रोजोन नहीं बन सकते, वो नहीं बनेंगे तो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट नहीं हो सकता। सो ये इसका बेहतरीन आंसर एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है नेम द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं, उनको आप क्या करें, नेम दें। अच्छा जी, तो इसके कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं? तो एक साइड पे मैं क्या करता हूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूँ और नेक्स्ट उसके क्या करता हूँ, डेरिवेटिव्स बनाता जाता हूँ। जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एस्टर। इसी तरह जब ये क्या करेगा, किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास कुछ इस तरह से एक डेरिवेटिव बनेगा, ये ऑक्सीजन और ये। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। और जब ये क्या करेगा, सल्फोनाइल क्लोराइड वगैरह के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एसिड क्लोराइड। और जब ये अमोनिया वगैरह के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एमाइड। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और भी है जी, यस। व्हाट इज़ दिस? इसको मैं रेड से लिख लेता हूँ कि इसको ना थोड़ा सा ध्यान रहे। ठीक है, दिस इज नाइट्राइल एंड दिस इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि नेम ए डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच डज नॉट कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? नाइट्राइल। अब क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं, एज देयर इज नो कार्बोनाइल ग्रुप इन दिस नाइट्राइल, व्हाई दिस इज इंक्लूडेड इन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा? दोज कंपाउंड and those compound which on hydrolysis give carbonyl compound या carboxylic acid are called derivatives of derivative of carboxylic acid। ठीक है, अब जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये आपके पास क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बात याद रखनी, कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है इसमें, स्टिल इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक। अब कोई भी कंपाउंड, कोई भी डेरिवेटिव है, ये इन पांचों की हाइड्रोलिसिस करें, अल्टीमेटली जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इसी बेस पे हम नाइट्राइल को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं जी। ओके, नेक्स्ट है विच आर मोर बेसिक, एमाइड आर एमाइंस। इनमें से कौन है? तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर का पता हो, एमाइन क्या होती है? RNH2, दिस इज एमाइन। एंड व्हाट इज एमाइड? एमाइड आपके पास कुछ इस तरह से होती है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? NH2 है। अब कौन सी ज़्यादा बेसिक है जी? तो आपको पता है कौन सी बेसिक है? एमाइन आर मोर बेसिक देन एमाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो लोकलाइज हैं, और इसके अलावा जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दीज आर डी लोकलाइज। ठीक है, ये क्या है? दे आर इन रेजोनेंस, ये इधर घूमते रहते हैं, ये अवेलेबल नहीं है, एक चीज़। सेकेंडली, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। दैट्स व्हाई एमाइड आर वीक बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हाइड्रोक्सी एसिड। हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं?
कि a carboxylic acid with a hydroxy group in its hydrocarbon chain is called hydroxy acid। कि ऐसा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है उसमें अगर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी एसिड बोलेंगे जी। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम जो बेसिक डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं, ऑयल्स आर लिक्विड एंड फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बात ठीक है, मगर जब हम कोकोनट की ऑयल की बात करें तो समर में वो आपके पास ऑयल नज़र आता है और विंटर में वो फैट हो जाते, वो सॉलिड हो जाते। कोकोनट ऑयल को देखा होगा, मगर खैर ये टेम्परेचर वेरिएशन पे आता है उस बेस पे। खैर, तो आपके पास जो फैट्स है इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सेचूरेटेड एसिड होते हैं इन ग्लाइसराइड, और ऑयल में क्या होते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ अनसेचूरेटेड एसिड इन ग्लाइसराइड। ग्लाइसराइड में जो एसिड्स होते हैं वो अगर सेचूरेटेड हैं तो दैट इज़ योर फैट, अगर वो अनसेचूरेटेड हैं दैट इज़ योर ऑयल। ठीक है, 10 फैट आर सेचूरेटेड एंड ऑयल आर अनसेचूरेटेड इन नेचर। ओके, व्हाट इज़ रेंसिडिफिकेशन? रेंसिडिफिकेशन क्या होती है? Fat and oils on exposure to air and light start giving a foul smell and taste. We say that the fat or oil has become rancid. This phenomena is called rancidification. कि हमारे पास बेसिकली क्या होती है, जब हम फैट या ऑयल को एयर में या लाइट में या हाई टेम्परेचर पे उसको बार बार यूज़ करते हैं तो उसमें से एक स्मेल सी आती है और टेस्ट उसका एक अजीब सा हो जाता है, उसको हम रेंसिड, मसलन उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है सिंपल, तो उसको हम रेंसिड कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होती है, फार्मेशन हो जाती है फैटी एसिड की या कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड की, जिसकी वजह से क्या होती है, फॉल स्मेलिंग होती है। ओके, व्हाट इज़ एस्टरिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन? एस्टरिफिकेशन क्या है कि आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ हम क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर बनता है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टर बनता है। अच्छा, इसमें ये भी पता होना चाहिए आपको कि OH कहाँ से जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और H कहाँ से जाता है, अल्कोहल से। कैसे पता चलता है? आइसो टॉपिक लेबलिंग से पता चलता है जी। ये मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह स्पोनिफिकेशन क्या होती है, जब आपके पास ऑयल हो या फिर आपके पास क्या हो, फैट हो, अगर इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाते हैं, जो कि आपके पास क्या होते हैं, सोप होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, स्पोनिफिकेशन। सो ये आपके पास डिफरेंस है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। एक और बात आपसे पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में सबसे रिएक्टिव कौन सा है, तो एसिड क्लोराइड सबसे रिएक्टिव होते हैं और सबसे लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव कौन सा है, एमाइड कम रिएक्टिव है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आज के उसमें डिस्कस किए। बाकी जो चैप्टर जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उन चैप्टर्स का बताएं, उन पे मैं सेशन बनाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। काफ़ी सारे सेशन मैंने बना दिए, उनको देखें। कोई अगर मसला परेशानी है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।